आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक आदमी एक घोड़े पे सवार होकर के कहीं जा रहा था और रास्ते में उसको एक चमकदार पत्थर मिला। तो उसे लगा कि ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है और इसको हम ले लेते हैं। तो देखा कि उसका जो घोड़ा है उस घोड़े के गले में कोई घंटी या कुछ ऐसा नहीं था। तो उसको लगा कि ये पत्थर अगर उसके गले में बांध के लटका दें तो मेरा घोड़ा बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। और वह ऐसा ही किया कि उस पत्थर को एक रस्सी से, एक धागे से बांध करके उसके गले में लटका दिया और सफ़र पे आगे बढ़ता जा रहा था। तब तक एक और आदमी आता हुआ मिला जो देखा कि उस घोड़े के गले में एक पत्थर बंधा हुआ है और वह उस पत्थर को पहचान गया। पहचानने के बाद कह रहा है भाई इस घोड़े के गले में एक क्या बात हो। कहा भैया आ रहे थे वही एक पत्थर मिला, पत्थर देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, मैं सोचा बांध दूँ, घोड़ा भी मेरा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि इसके गले में कोई माला, कोई घंटी वगैरह भी नहीं थी, मैं सोचा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वह जो आदमी था वह समझ गया कि यह इस पत्थर को पहचान नहीं रहा है और इसको हम बहुत ही कम कीमत में ले सकते हैं। तो कहा भैया ऐसा है, इस पत्थर को आप हमको बेच दीजिए और मैं इसको ले जा करके अपना कुछ काम करूँगा। कहा भैया ठीक है ले लीजिए। तो कहा कि भाई कितना लेंगे? कह दे दीजिए 100 रुपया। कहा 100 रुपया। तो सोचा कि ये चूँकि इसकी कीमत तो जानता नहीं है और ऐसा करते हैं कि इसको और ही सस्ते में लेते हैं। तो कह रहा नहीं भैया 100 रुपया का पत्थर कौन लेगा, ये सब बेकार चीज़ है और 50 रुपये में देना हो दे दीजिए। तो कह रहा नहीं भाई 50 रुपये में नहीं देंगे, जाइए ठीक है हम जा रहे हैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो वो सोचा कि अभी ये जो है हो सकता है घूम के आए, लेकिन वह जो घोड़ा लेके जा रहा था जिसके गले में पत्थर था वह घूम के नहीं आया बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और यह जो है यह नेगलेक्ट करता रहा कि अभी हो सकता है कि वह जो है 50 रुपये के लालच में आए। और आगे जब बढ़ गया तब यह इसके दिमाग में आया जो व्यापारी था कि यार वह तो बहुत ही कीमती है, अगर 100 रुपये में भी लेना पड़े तब भी ठीक है और वह लाखों रुपये की चीज़ है। तो वह फिर वापस उसका पीछा करता है और जब उसको तलाशते तलाशते आता है मिलता है, कहता भैया ऐसा है आपका जो पत्थर था चलिए दे दीजिए, हम आपको 100 रुपया ही दे देंगे। तो कह रहा अरे भैया आप लेट कर दिए और अभी जो है थोड़ी देर पहले एक आदमी मिला था तो वो कहा कि भैया ये पत्थर कितने का दोगे? तो कहा 100 रुपया। तो वो 100 रुपया नहीं हमको देखिए 1000 रुपया दिया। कहे 1000 रुपया दिया? कहा हाँ। कहा अरे बाप रे तुम महा बेवकूफ़ हो, तुम इतना कीमती पत्थर 1000 में ही दे दिए। कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? क्यों? मैं 100 रुपया आपसे मांग रहा था, आप तो 100 रुपया नहीं दिए और इसको कह रहे हैं कि बेवकूफ़ है, वो हमको 1000 रुपया दिया, तो मैं चालाक हूँ कि बेवकूफ़ हूँ? कहा वह जो पत्थर था वो लाखों रुपये का पत्थर था, कम से कम वह 2-3 लाख रुपये का बिकता और तुम उसको 1000 रुपये में दे दिए। कहे मेरे भाई बेवकूफ़ असल में मैं नहीं आप हैं। कहे वो कैसे? कहे आप तो उसकी असल कीमत जानते थे और उसके बाद भी आप 100 रुपये में उस पत्थर को नहीं लिए। मैं तो उसको कुछ नहीं समझता था, मुझे तो रास्ते में मिला हुआ था, मैं उसकी कोई कीमत भी नहीं समझ पा रहा था कि वो 100 रुपये का है कि 1000 रुपये का है। और मैं 100 रुपया मांगा वो मुझे 1000 रुपया दिया, तो मेरी चालाकी है कि मेरी बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी तो मुझे लगता है कि आपके अंदर है। तो कह रहा कि हाँ सही बात है, ये जो आदमी कह रहा है सही कह रहा। और कुछ ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में जानते हैं कि पढ़ाई करके हम तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं करते। और उसके साथ साथ
हमको ये भी पता है कि अगर हम आज कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें तो ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़ा कारोबार बन जाए और बहुत ही पैसा कमाया जा सके। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम इंतज़ार करते हैं कि हमको ढेर सारा पैसा मिलेगा तभी इस काम को शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, लोग हैं जो देखते हैं कि यह आदमी, इसके पास कुछ नहीं था, ये इस काम को शुरू किया और काम को करते 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 आज लखपति करोड़पति बन गया, लेकिन वह खुद पे यकीन नहीं कर पाता। अरे वो उसकी किस्मत थी, वो आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे भाई, ये बहुत ही सोचने का पहलू है, हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। और यह हर इंसान के अंदर यह काबिलियत है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग अपनी क्वालिटी को, अपनी काबिलियत को पहचानें और पहचानने के साथ साथ देखें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जो भी आप बेहतर कर सकते हो आप उस पर मेहनत करिए और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका टैलेंट निखर के आपके सामने आएगा और आप इस एरिया के या इस समाज के या इस देश के नंबर 1 लखपति करोड़पति लोगों में से आपका नाम आएगा। और यार, ये हम लोग ये सोच करके कुछ नहीं करते कि अरे हम कहाँ से कर पाएंगे, हम कहाँ से कर पाएंगे। अरे धन दौलत लेके नहीं पैदा होता है। यही देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बेचारे फुटपाथ पे काम करने वाले थे और आज लखपति हैं, करोड़पति हैं। तो मेरे भाई, आपको इस पे विचार करना होगा। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि लोग ये सारी चीज़ें वीडियोस देख के, या इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बेचारे जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं वो घर घर जा कर के लोगों को समझाते हैं कि भैया देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे पैसा हम लोग कमाना शुरू कर रहे हैं और कमा रहे हैं। पहले एक महीने में 2000-4000 कमाते थे, आज 10-20 हज़ार हो गया। और वह एक कंडीशन आती है कि हम और लाखों रुपया कमा सकते हैं और इसका नमूना भी पेश करते हैं कि देखिए फला आदमी, हमारा जो अपलाइन है वह इस वक्त हर महीना 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो भी हो है वो कमा रहे हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट भी दिखाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं अरे ये सब बेवकूफ़ों वाला काम है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, नेट जोड़ने वाला काम है। मेरे भाई, जोड़ने वाला काम है, चलो ठीक है। बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, चलिए आपके समझ में आता है, चलिए ठीक है। लेकिन आप कोई ऐसा काम बताइए जिसमें बगैर पैसा लगाए आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, कामयाबियों के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और असल चीज़, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी के गले में रस्सी बांध के खींचते हुए ला करके जोड़ते हैं। अरे वो है, अपने प्लान आपको समझाते हैं, जिनके समझ में आ गया वो उसमें लग गए, काम करना शुरू किए और आहिस्ता 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 एक वक्त आता है, बहुत सारी कामयाबियां हासिल करते हैं, बहुत सारे इनाम हासिल करते हैं और कंपनियां उनको ऐसे ऐसे फंड देती है कि आप सोच करके दंग रह जाएंगे। और सिर्फ फंड ही नहीं, पैसा ही नहीं, उसके साथ साथ कंपनी उन ऐसे लोगों को विदेश ले जा करके घुमाती है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी घुमाती है। क्या बात है, ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जिसमें हम बगैर पैसा लगाए सिर्फ कुछ कोशिश करके, वो भी पार्ट टाइम कोशिश करके, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चलो, अगर आपको लगता है बेवकूफ़ी वाला काम है तो आप इससे बेहतर अगर कोई चीज़ आपको समझ में आता है तो आप उसी को करो। मेरे कहने का मतलब है आप तरक्कियों के रास्ते पे चलो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, अमीर बनो, करोड़पति बनो, लेकिन उसका कोई रास्ता बताओ। भाई अगर आपको इससे बेहतर कोई रास्ता लगता है तो बताइए, मैं भी उसको करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप न तो खुद आपके समझ में कुछ आ रहा, अगर मेरे समझ में कुछ आ रहा मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको कहते हैं ये बेवकूफ़ों वाला काम है। तो इस तरह से यार ज़िंदगी नहीं चलेगी। चलो ठीक है, आप करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको अमीर बनता हुआ देखना चाहता हूँ और अब चाहता हूँ कि आप भी कामयाब हों और कामयाबियों के रास्ते पे आगे बढ़ते चलें। और मैं खुद उस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक वक्त आएगा कि जब आप लोग कहेंगे काश इनके कहने से मैं आगे निकल गया होता, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया होता, तो आज मैं भी बहुत हद तक ऊंचाइयों पे पहुंच गया होता। लेकिन नहीं, ठीक है, आप देख लीजिए भाई,
और अब भी मेरे भाई वक्त है, और हिंदुस्तान में तो यह गोल्डन चांस है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को चुनिए और उसमें काम करना शुरू करिए, जिसमें बगैर किसी पैसे के आपकी ज्वाइनिंग होती है, और साथ साथ उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको यूज़ करो, अच्छा लगे लोगों को बताओ, और इसी बताने का ही पैसा मिलता है। और आप एक वक्त आएगा कि आपके पास भी लाखों करोड़ों रुपये आएंगे और आप भी अमीरों में, लखपतियों में आपकी भी गिनती होगी। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया।